धर्मेंद्र जब फिल्मों में एक टैलेंट कंटेस्ट के जरिए दाखिल हो गए तो उन्हें यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पा रहा था कि यह परमात्मा ने साथ कैसे करा। धर्मेंद्र ने अपने शुरुआती पलों को याद करते हुए दी आरकेवी शो में बताया था कि जब मैं स्क्रीन टेस्ट के लिए आया था तो गुरुदत्त ने मेरा स्क्रीन टेस्ट लेना था और एक लाइन में सारे लड़के लड़के खड़े थे और तभी देव साहब ने पीछे से आके मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और अपने अंदाज में कहने लगे। उन्होंने मुझे कहा कम ऑन आ जाओ, तुम अच्छे लग रहे हो, गुड लुकिंग, और वो मुझे अपने साथ ले गए। और जब मैं पानी पीने लगा तो बोले ठहरो ठहरो। उन्होंने आइस बॉक्स से आइस निकाली और मेरे गिलास में डाल दी। मैंने पहली बार आइस बॉक्स देखा था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा तुम कर लोगे। मैंने कहा था कि जब मैं वापस अपने घर आया तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। रात को मैं सोया ही नहीं। मैं सोचता रहा कि इतने बड़े लोगों से मिला हूं, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। धर्मेंद्र ने नरगिस का भी जिक्र करते हुए बताया था कि फिल्म में जब मेरी फोटो सेलेक्ट कर ली गई तो नरगिस जी ने मुझे बाद में बताया था कि धर्मेंद्र तेरी फोटो हमने सेलेक्ट की थी। मैं सोचता हूं कि हर किसी की जुबान से अच्छा निकला, सब मालिक का किया है। मैं दत्त साहब को बहुत याद करता हूं। एक बार मैं बहुत दुखी था, उनके पास जा पहुंचा, तब वो मेरे साथ सोए। उन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे सुलाया था। अगर बात करूं शोले फिल्म में ए के एंगल साहब की फीस के बारे में तो आपको बखूबी एहसास हो जाएगा और आप शॉक हो जाएंगे कि शोले फिल्म के इस कलाकार को इतने कम रुपए मिले थे। लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार शोले फिल्म के लिए ए के एंगल साहब को महज 8,000 रुपये बतौर फीस दिए गए। आपको ये भी बता देता हूँ कि मैक मोहन को साहबा के किरदार के लिए 12,000 रुपये बतौर फीस दिए गए थे। 1975 की फिल्म शोले आज एक कल्ट मूवी है। फिल्म के सुपरहिट होने के बाद कलाकार को नई पहचान मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा फीस किस एक्टर को दी गई थी? तो सुनिए, अमिताभ बच्चन ने जय का किरदार निभाया था और उन्हें 1 लाख रुपए मिले थे। संजीव कुमार ने ठाकुर का किरदार निभाया था, उन्हें अमिताभ से ज्यादा 1.25 लाख रुपए मिले थे। फिल्म में जय वीरू की जोड़ी में वीरू का किरदार धर्मेंद्र ने निभाया था, उन्हें सबसे ज्यादा फीस मिली थी जो कि 1.5 लाख रुपए थी। हेमा मालिनी को बसंती के किरदार के लिए 75,000 रुपए मिले थे, जबकि जया बच्चन को 35,000 रुपए मिले थे। अमजद खान ने गब्बर सिंह का किरदार निभाया था और उन्हें 50,000 रुपए मिले थे। कालिया का किरदार निभाने वाली बीजू खुटे को 10,000। कहने का मतलब यह है कि 5,65,000 में सारी स्टार कास्ट आ गई थी और सबसे कम फीस ए के एंगल साहब और सबसे ज्यादा फीस धर्मेंद्र को दी गई थी। साल 1965 में रिलीज हुई धर्मेंद्र स्टार आंखें फिल्म रामानंद सागर ने बनाई थी और इस फिल्म में धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने बतौर मुख्य किरदार निभाए थे। लेकिन इस फिल्म में रामानंद सागर धर्मेंद्र की जगह पर पहले रुआबदार एक्टर राजकुमार को लेना चाहते थे। राजकुमार साहब ही रामानंद साहब की पहली पसंद थे, लेकिन राजकुमार साहब का बड़बोलापन ही उनका दुश्मन बन गया और आंखें फिल्म धर्मेंद्र की जोली में जा गई। दरअसल जब रामानंद सागर राजकुमार साहब जी के घर पहुंचे तो रामानंद सागर ने राजकुमार को इस फिल्म की कहानी सुनने को कहा। तो जब कहानी सुनने के बाद राजकुमार साहब ने अपने कुत्ते को आवाज दी और अपने कुत्ते से पूछने लगे कि बताओ तुम ये फिल्म में काम करना पसंद करोगे? तो कुत्ता होता है, कुत्ता वहां से वापस चला गया और राजकुमार साहब रामानंद सागर से कहने लगे कि देखो ये फिल्म तो मेरे कुत्ते को भी पसंद नहीं आई, मेरा कुत्ता भी इस फिल्म में काम करना पसंद नहीं करेगा। अब कहते हैं कि राजकुमार की यह बात रामानंद सागर के दिल में चुभ गई और उस दिन के बाद रामानंद सागर और राजकुमार साहब ने फिर दोबारा कभी काम नहीं किया और बाद में रामानंद सागर ने राजकुमार की जगह पर धर्मेंद्र को कास्ट कर लिया। और अब धर्मेंद्र के साथ तो पहले से ही राजकुमार का 36 का आंकड़ा था और उसके बाद धर्मेंद्र ने आंखें फिल्म में काम किया और वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का भी एक दौर था जब मौसमी चटर्जी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए उतावले रहते थे। लेकिन वही एक्टर जब कर दे तो उन्हें भाग का रास्ता भी दिखाया गया। दरअसल दोस्तों गुलजार साहब की साल 1972 में आई फिल्म कोशिश में पहले मौसमी जी को मेन रोल में कास्ट किया गया। दरअसल ये फिल्म एक गूंगे बहरे जोड़े की कहानी पर आधारित थी। जब मौसमी चटर्जी को इस फिल्म से बाहर किया गया तो ये कहा गया कि मौसमी इस किरदार के लिए फिट नहीं बैठती और अगर मीडिया की खबरों की माने तो साथ में ये भी खबरें प्रकाशित हुई कि दरअसल गुलजार साहब इस फिल्म को बहुत कम बजट में बनाना चाहते थे और मौसमी चटर्जी महंगी महंगी और अलग अलग साड़ियों की डिमांड करने लगी। और साथ में ये भी कहा गया कि मौसमी चटर्जी को कहा जाता है कि वो देर रात तक शूटिंग खत्म करके घर जाए। वो कहती थी कि रात के 12 बजे तक वो नहीं रुकेंगी, वो शादीशुदा है, वो इतनी रात तक शूटिंग नहीं कर सकती। मौसमी मजाक में गुलजार साहब से ये भी कह गई कि अगर कोई दिक्कत है तो उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस को ले लें। अगले दिन मौसमी हैरान रहेगी जब गुलजार साहब ने एक असिस्टेंट को मौसमी के घर साड़ियां लेने के लिए भेज दिया और उन्हें पता लगा कि उनकी जगह जया भादुरी जी को ले लिया गया है। दोस्तों ये किस्सा है साल 1984 का जब धर्मेंद्र दिखा कि फिल्म करिश्मा कुदरत की शूटिंग चल रही। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग एक गांव में हो रही थी और इस फिल्म की शूटिंग यूनिट के ठहरने का इंतजाम गांव के बाहर एक होटल में किया गया था और देखते ही देखते होटल के बाहर कुछ लोग खड़े होने लगे और कुछ ही देर में वहां पर गाँव के लोगों का एक जमावड़ा नजर आने लगा। थोड़ी देर में पता करने पर यह पता चला कि वो लोग पास के गाँव वाले हैं और वो बेहद गुस्से में है और होटल में आग लाने की नीयत से इकट्ठा हो रहे हैं। चूंकि भीड़ बहुत उग्र हो रही थी इसलिए उस भीड़ को देखकर यूनिट के सभी लोग बहुत घबरा गए थे। थोड़ी देर में उस भीड़ के जमा होकर उग्र होने का कारण भी पता चला गया। दरअसल यूनिट के किसी मेंबर ने गांव की किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी थी जिसकी वजह से गांव के लोग होटल को ही आग के हवाले करने के लिए आ गए थे। जब धर्मेंद्र ने देखा कि उनके किसी एक मेंबर की गलती से उनका पूरा यूनिट खतरे में है तो उन्होंने गाँव वालों से वार्तालाप करने की कोशिश की। लेकिन जितना धर्मेंद्र उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग उतने ही उग्र हो रहे थे। लेकिन किसी तरह धर्मेंद्र ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव वालों को आश्वस्त करके वापस भेजा और इस तरह समेत होटल धर्मेंद्र ने अपनी पूरी यूनिट की जान बचाई।
मिथुन चक्रवर्ती जो कि डिस्को डांसर के नाम से मशहूर हुए थे, शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मौजूदा पत्नी योगिता बाली से पहले मिथुन की एक शादी और हो चुकी थी जो सिर्फ 4 महीने ही चली थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था हेलेना ल्यूक। साल 1979 में शादी और फिर 4 महीने में तलाक के बाद हेलेना ने अपने एक इंटरव्यू में सबको चौंकाते हुए कहा था कि मेरी ये 4 महीने की शादी अब एक धुंधला सपना बनकर रह गई है, काश ये शादी होती ही नहीं। मिथुन ने मेरा ब्रेन वॉश किया था और मुझे विश्वास दिलाया था कि वही मेरे लिए बने हैं और मेरे हमसफर हैं, और इसमें वो सफल भी हुए। स्टारडस्ट से बात करते हुए हेलेना ने कहा था कि मैंने ही मिथुन से तलाक मांगा था। वो आज भले ही स्टार बन गए हों, लेकिन इससे मेरा प्लान नहीं बदलेगा। अगर वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हुए तब भी मैं उनके पास लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे एलिमनी भी नहीं मांगी। ये मेरे लिए एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि मिथुन मेरे बारे में बात करनी बंद कर देंगे। मिथुन जिस तरह से महिलाओं के साथ पेश आते हैं, उन्हें पब्लिसिटी प्रॉप की तरह यूज करते हैं, मुझे उससे नफरत है।